राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी की, जिसको हम जानते हैं वसंत पंचमी के नाम से। तो वसंत पंचमी साल 2026 में 23 जनवरी दिन रहेगा, शुक्रवार को पड़ने जा रही है। वसंत पंचमी हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पड़ती है। तो इस साल वह तिथि रहेगी 23 तारीख को शुक्रवार की। माता सरस्वती की पूजा की जाती है क्योंकि इस दिन से शुभ कार्यों का आगमन हो जाता है और एक वसंत ऋतु का जो है मौसम शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वसंत पंचमी के बाद से ही तीज त्योहारों की तैयारियां चल जाती हैं। और साथ ही साथ वसंत पंचमी जो माता सरस्वती जी हैं, उनको हम ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, गीत की देवी, संगीत की देवी और वाणी की देवी कहा जाता है। तो वसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती की पूजा करी जाती है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ परीक्षाएं भी फरवरी से शुरू होने लग जाती हैं, तो बहुत से माता पिता, बहुत से बच्चे, बहुत से स्कूलों में वसंत पंचमी की पूजा की जाती है ताकि बच्चों को आने वाली परीक्षा के लिए एक उनको आत्मविश्वास मिले, उनकी सफलता की तैयारी हो और मनोबल उनका बढ़े, अच्छे से उनकी परीक्षाएं हो। तो माता सरस्वती की पूजा की जाती है विद्या के लिए, ज्ञान के लिए। हम सब माता सरस्वती की बसंत पंचमी की पूजा करते हैं। उस दिन हमें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। जो भी जातक माता सरस्वती की पूजा करता है विधि विधान से, उसके गले में, स्वर में मधुरता आती है और वाणी मीठी होती है। साथ ही साथ उनकी बुद्धि तेज होती है और परीक्षा में उनको सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो माता वसंत पंचमी की पूजा के दिन आपको करना क्या होता है, सुबह सुबह नहा धोकर स्नान आदि करके आपके घर में माता वसंत पंचमी की मूर्ति हो, वसंत पंचमी जी का एक चौका आसन लगाइए, पीले वस्त्र उस पर बिछाइए, माता की मूर्ति से उनको स्नान कराइए, गंगा जल से शुद्ध करके पीले वस्त्र, पीला कलावा, मौली आप उनको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पीले फूल, पीली मिठाई से आरती उतार कर माता सरस्वती जी के मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हो। परीक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, वाणी के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप किया जाता है। तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ माता सरस्वती के गीत, संगीत इत्यादि गा सकते हैं। इस दिन आप चाहे तो, जैसे आपके घर में बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और जिनकी परीक्षाएं आ रही हैं, बच्चों को विद्या से जुड़ी, पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें जैसे कॉपी, पेन, किताब इत्यादि आप उनको बांट सकते हो पूजा करके। बच्चों को पीला प्रसाद, कन्याओं को आप बांट सकते हो। अपने घर में माता सरस्वती के नाम का कीर्तन भजन आप करा सकते हो। इससे क्या होता है, हमारे जो घर में बच्चे शिक्षा वाले होते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है। माता सरस्वती उनकी बुद्धि में आके बैठती है, बुद्धि उनकी तेज होती है, याददाश्त की शक्ति उनकी तेज होती है। साथ ही साथ वाणी में जो लोग अपना जीवन में संगीत, कला, वाणी, परीक्षा, पेपर इत्यादि में अपने जीवन की सफलताओं को ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, या कोई संगीत के लिए, या कोई कला के लिए, या कोई वाणी के लिए अपने भविष्य में आगे देख रहा है, तो उनको माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि माता सरस्वती हमारे जीवन में, हमारे ऐसे, आपने माता सरस्वती जी का एक गाना भी सुना होगा, कंठ पे आ जा माता शारदे, यानी कि कहते हैं कि माता सरस्वती हमारे गले पे आ जाए, जो भी हम बोले वह सच हो जाए, जो भी हम कहें वह मधुर बन जाए, सुंदर बन जाए, परीक्षाओं में हम पास हो। तो सरस्वती माता की पूजा इसीलिए की जाती है। सरस्वती माता सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को ज्ञान का आशीर्वाद देती है, ज्ञान की जो है उनके रोशनी उनको देती है। साथ ही साथ जो भी जातक सरस्वती माता की पूजा के दिन, इसको बसंत पंचमी, शारदा पंचमी, बसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है, तो जो भी जातक इस दिन माता की विद्या या विद्या से जुड़ी कॉपी, नोटबुक, पेन, पेंसिल या संगीत से जुड़ी कोई चीज़ें, कला से जुड़ी कोई चीज़ें अगर बांटते हो तो उनके जीवन में बहुत उनको लाभ मिलता है। साथ ही साथ जितना वो इस चीज़ का वितरण करते हैं, माता सरस्वती की पुस्तक आती है, उन सबको जितना बांटते हो तो उतना ही वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ोतरी करके जाती हैं, उतना ही आपके जीवन में ज्ञान और शिक्षा का केंद्र आपका बढ़ाकर जाती हैं। तो दोस्तों साल 2026 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वसंत पंचमी जो है 23 तारीख को रहेगी। उदय तिथि के हिसाब से ये 23 तारीख को, जैसे 23 तारीख को देर रात को 2 बजे करीब ये शुरू हो जाएंगी, तो उदय तिथि के हिसाब से हम 23 तारीख को ही बसंत पंचमी बनाएंगे। दिन रहेगा शुक्रवार का। 24 तारीख को समापन हो जाएगा। तो बहुत से लोगों के घरों में क्या होता है, जैसे कि आप देखा होगा बिहार साइड और छत्तीसगढ़ और यूपी के साइड में तो माता सरस्वती की विधि विधान से बहुत अच्छे जोरों शोरों से पूजा की जाती है। माता की मूर्ति लेकर आते हैं, प्रतिमा लेकर आते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, आरती समारोह बनाकर फिर माता को गंगा जल में, शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित भी करके आते हैं। तो सबके यहाँ पे अलग अलग होता है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर पे माता सरस्वती की मूर्ति है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। अगर नहीं, आप छोटी सी लेकर आ सकते हो
अगर वो भी नहीं कर सकते तो मिट्टी सबसे शुद्ध मानी जाती है। मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। आप माता सरस्वती की मूर्ति भी मिट्टी से बना सकते हो और उनकी पूजा कर सकते हो। और फिर आप उनको अपने ही घर के किसी गमले क्यारी में बहा सकते हो। उसी जैसे मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करके उनको साफ़ शुद्ध जल में डाल दीजिए। फिर जब वो मिट्टी घुल जाएगी तो आप उसे किसी गमले क्यारी में डाल दीजिए। लेकिन अपने घर में सरस्वती माता की पूजा ज़रूर कीजिए, अपने घर को साफ़ शुद्ध कराइए। सरस्वती माता के पूजा के बाद वसंत पंचमी के दिन ही बहुत से लोग अपने बच्चों का अन्नप्राशन कराते हैं, गृह प्रवेश करते हैं और उनका मतलब मुंडन करते हैं और कई नया पूजा पाठ मकान सबका सब मतलब अच्छे जो शुभ कार्य होते हैं वह हमारे वसंत पंचमी से शुरू। दोस्तों आप भी वसंत पंचमी की पूजा को अच्छे से बनाइए, अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए। पीले वस्त्र इस दिन धारण कीजिएगा, माता को पीले वस्त्र पहनाइएगा, पीले कलर का आप दान कीजिएगा, पीले फूल आप चढ़ाइएगा। अगर आपको गरीबों को दान करना है तो पीली चीज़ों का दान आप कीजिएगा। इस दिन बहुत ही शुभ आपके लिए माना जाएगा। देखिएगा आने वाला जो नया साल रहेगा आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो माता वसंत पंचमी माता सरस्वती जी के उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले यही उपाय है कि इस दिन आप विद्या का जरूर दान दीजिए। आप चाहे एक ही बच्चे को दीजिए, नोटबुक पेन इत्यादि ज़रूर दीजिए। माता को पीले फूल पीले वस्त्र का अर्पण कीजिए, पीली चीज़ें पीले भोग लगाइए उनको। अगर आप घर में नहीं कर सकते तो आप मंदिर में जाकर भी यह पूजा कर सकते हो। साथ ही साथ इस दिन आपको क्या करना है, अपने घर के जितने भी छोटे बच्चे हैं आपके घर में, जो भी स्कूल जाने वाले हैं, जो भी नहीं है, उनके सबको थोड़ा थोड़ा शहद चटाइए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती माता की पूजा के दिन वसंत पंचमी वाले दिन जो भी लोग शहद चाटते हैं मतलब शहद खाते हैं तो उनकी जो जैसे शहद मीठा होता है ऐसे ही उनकी वाणी में भी मिठास आ जाती है। और जैसे माता सरस्वती वीणा बजाती है, वीणा की जो हमें धुन होती है, उनकी जो आवाज़ होती है हमें कितनी मधुर लगती है, तो सुनने वालों को भी उनकी आवाज़ ऐसे ही मधुर लगेगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा उपाय है, करके देखिएगा।